हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम द मंकी मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो फिल्म की शुरुआत एक कैप्टन से होती है जिसकी वर्दी खून से सनी हुई थी। वो एक दुकान में आया। दुकान के मालिक ने देखा कि कैप्टन के हाथ में एक टूटा हुआ बंदर का खिलौना मंकी टॉय था। मालिक ने पूछा, आपको क्या हुआ है और ये खिलौना टूटा हुआ क्यों है? ये तो ड्रम भी नहीं बजा रहा। कैप्टन ने कहा, अरे शुक्रिया अदा करो कि ये अभी कुछ नहीं कर रहा। उनकी ये बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बंदर ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया और साथ ही दुकान में अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गईं। जैसे एक चूहे ने रस्सी काटी, उस रस्सी से जुड़ी चीज हिली और देखते ही देखते एक तीर आकर दुकानदार के आर पार हो गया और वो मारा गया। उसे चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। इससे साबित हुआ कि ये बंदर शापित था। जब भी वो ड्रम बजाता किसी न किसी की मौत होती थी। कैप्टन ये जानते थे। वो मौत के इस खेल से तंग आ चुके थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इस बंदर को जला देंगे। जलते समय भी देखा गया कि बंदर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा है, जैसे कोई योजना अभी बाकी हो। ये देखकर कैप्टन ने सिर्फ इतना कहा, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा छोड़कर जा रहा हूं। इसके बाद दृश्य बदलकर हमें कई साल बाद का समय 1999 दिखाया जाता है। हम दो लड़कों को देखते हैं, हैल और बेल, जो जुड़वा भाई हैं और कैप्टन के ही बेटे हैं। कैप्टन की मौत के बाद वे अब अपनी मां के साथ रहते थे। मां हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए दोनों भाई ज्यादातर समय एक साथ ही बिताते थे। वे अपने पिता के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन मां कभी पिता की बात नहीं करती थी। एक दिन उन्होंने खुद पिता का सामान चेक करने का फैसला किया। वहां मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ उन्हें एक बॉक्स मिला। बॉक्स खोलने पर पता चला कि उसके अंदर वही बंदर है जो फिल्म की शुरुआत में दिखा था। बॉक्स पर लिखा था, इस बंदर के अंदर चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। बेल ने हेल से कहा, हमें इसे चेक करना चाहिए। हेल ने भी उत्साह में बंदर की चाबी घुमा दी, लेकिन देखा गया कि बंदर के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि खिलौना पुराना और खराब हो गया है। ये सोचकर वे बाहर चले गए, लेकिन वे इसकी असलियत नहीं जानते थे। खैर, हेल और बेल को अपनी नैनी के साथ आज लाइव किचन रेस्टोरेंट जाना था और वे बहुत उत्साहित थे। जब वे कार में जाकर बैठे तो हेल ने देखा कि उनके पहले ही वो बंदर कार में बैठा हुआ है। हेल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो खुद बंदर को बॉक्स में रखकर आया था। उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए सफर शुरू किया। वे रेस्टोरेंट में जाकर खाना एंजॉय कर रहे थे, तभी हेल को एक अजीब आवाज सुनाई दी, बंदर के ड्रम बजाने की आवाज। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो बंदर को कार में छोड़ा था, फिर यहां आवाज कहां से आ रही है? वो ये सोच ही रहा था कि तभी शेफ की कलाकारी दिखाते समय एक चाकू उड़कर आया और सीधे हेल की नैनी के गले में जा लगा, और नैनी की वहीं मौत हो गई। सबके लिए ये एक दुर्घटना थी, लेकिन हेल जानता था कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं है। हेल और बेल अपनी नैनी की मौत देखकर बहुत परेशान हो गए। मां उन्हें लेकर नैनी के अंतिम संस्कार में गईं और समझाया कि जीवन ऐसा ही है, कब कौन मर जाए कोई नहीं जानता। वे घर लौटे तो हेल सबसे पहले बंदर के पास गया और पूछा, ये जो हो रहा है इसके पीछे क्या तुम्हारा हाथ है? ठीक तभी भाई बेल आकर उसे परेशान करने लगा। हैल ने उसे बंदर की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो बॉक्स से कार में आया और ड्रम बजने के बाद नैनी की मौत हुई। बेल ने यह सुनकर मजाक उड़ाया और अगले दिन स्कूल में पूरी कहानी फैला दी, जिसे लेकर सबने हैल का मजाक उड़ाया। हैल ने गुस्से में घर आकर बंदर की चाबी घुमा दी और कहा, जाओ मेरे भाई को मार दो। उसने गुस्से में ये किया था, वो अंजाम नहीं जानता था। चाबी घुमाते ही नीचे मौजूद मां की तबीयत बिगड़ने लगी, जो खाना बना रही थीं। मां की आंखों, कान और नाक से खून आने लगा और उनकी वही मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार मौत ब्रेन हैमरेज से हुई थी, लेकिन हैल जानता था कि मां की मौत के लिए उसकी गलती जिम्मेदार है। दुख और गुस्से में उसने एक हथौड़े से बंदर को तोड़ दिया, लेकिन अगली सुबह उठकर उसने देखा कि बंदर फिर से सही सलामत घर में ही है। इधर बेल भी गहरे सदमे में था। मां की मौत के 3 दिन बाद तक उसने अपने कपड़े तक नहीं बदले। तीसरे दिन उनके चाचा उन्हें लेने आए, क्योंकि माता पिता दोनों की मौत हो चुकी थी। हैल के मन में बहुत पछतावा था। उसने बेल को सारी सच्चाई बता दी कि मां की मौत उस बंदर के कारण हुई है और वो उसकी गलती थी। बेल ने विश्वास नहीं किया। उसने कहा, ठीक है, अगर यही सच है तो साबित करो, फिर से चाबी घुमाओ। हैल ने साबित करने के लिए फिर से चाबी घुमा दी,
साथ ही देखा गया कि उनके चाचा जो घोड़े पर सवार थे वे घोड़े से गिर गए और कई घोड़े उनके ऊपर से गुजर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। ये घटना बेल के लिए साबित करने को काफ़ी थी कि वो बंदर कितना भयानक है। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे बंदर को खुद से दूर भेज देंगे। उन्होंने बंदर को बॉक्स में भरकर चेन से बांधा और बहुत दूर जमीन के नीचे गाड़ दिया। इसके बाद सारी तबाही रुक गई और कहानी में 25 साल बीत गए। 25 साल बाद हम हैल को एक स्टोर में काम करते हुए देखते हैं। उसने अपने भाई से सारे संपर्क तोड़ दिए थे क्योंकि उसे डर था कि अगर दोनों भाई साथ हुए तो बंदर फिर से उनके पीछे पड़ जाएगा। आज हैल अपने बेटे पीट से मिलने जा रहा था, जो उसकी पूर्व पत्नी के साथ रहता था। वहां जाकर उसे पता चला कि उसकी पूर्व पत्नी और उनके पति अब पीट की कानूनी कस्टडी ले रहे हैं। इसका मतलब हैल अब अपने बेटे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा। उसने आखिरी 2 दिन बेटे के साथ रोड ट्रिप पर जाने का फैसला किया। रात में वे एक होटल में रुके। बेटे ने हैल से उसके परिवार के बारे में पूछा, क्या आपका कोई भाई है? हैल को बेल की बहुत याद आई, लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि उसका कोई नहीं है। इसके बाद उस महिला को दिखाया जाता है जिसके पास हैल और बेल बचपन में रहते थे और जिनके पति की मौत हैल के कारण हुई थी। वो अकेली रहती हैं और घर में ड्रम बजने की आवाज़ सुनती हैं। वो बेसमेंट में जाते समय सीढ़ी टूटने के कारण कांच के फर्श पर गिरकर बुरी तरह घायल हो जाती हैं। रसोई में गैस लीक हो रही थी और आग के संपर्क में आने से वो जल जाती हैं। डरकर बाहर निकलने पर एक बिलबोर्ड में उनका सिर जा फंसता है और उनकी मौत हो जाती है। ठीक उसी समय हैल एक भयानक सपना देखकर जागता है। वो देखता है कि बेल ने कई सालों बाद उसे कॉल किया है और कह रहा है कि वो बंदर फिर से कहीं से वापस आ गया है और तबाही शुरू कर दी है। वे बात कर ही रहे थे कि तभी हैल के होटल रूम के पास वाला एसी ब्लास्ट होता है और उसके तार पूल में गिरने से बिजली का झटका लगने से एक लड़की की मौत हो जाती है। हैल समझ गया कि बंदर अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। हैल पीट को घर पहुंचाना चाहता था, लेकिन पीट उनके उसी पुराने घर जाना चाहता था। वहां जाकर देखा गया कि चाचा के सामान की नीलामी हो रही है और वहां वो बंदर भी था जिसे एक लड़के ने खरीद लिया। हैल को पता चला कि उस शहर में अजीबोगरीब दुर्घटनाएं हो रही हैं। वो समझ गया कि बंदर इसी शहर में है। हैल बंदर को ढूंढने के लिए एक स्टोर रूम में गया। वहां अचानक एक शॉटगन खुद ब खुद चल गई और एक एजेंट मारा गया। उसके मरते ही ड्रम की आवाज सुनाई देने लगी। हैल को पता चला कि बेल इसी शहर में है, लेकिन मिल नहीं रहा है। ट्विस्ट ये था कि बंदर बेल के ही पास था। बेल ने उसे एक दोस्त की तरह बहुत संभाल कर रखा था और अपने घर में कई जाल यानी ट्रैप्स बिछाए थे, क्योंकि उसे पता था हैल आएगा। बेल को लगता था कि माता पिता और चाचा की मौत के लिए हैल जिम्मेदार है, इसलिए वो हैल को मारना चाहता था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जमीन में गाड़ने के बाद बेल बंदर को निकालने गया था, लेकिन वहां उसे सिर्फ चाबी मिली थी। इसके बाद उसने बहुत समय तक ढूंढा और उसे चाचा के घर से वो मिला। जिस लड़के ने बेल को बंदर बेचा था, उसने पीट को गन पॉइंट पर रखकर बेल के घर भेजा बंदर लाने के लिए। हैल जानता था कि बंदर की चाबी गुमी तो महाविपदा आएगी। पीट बेल के पास पहुंचा तो बेल ने उसे चाबी घुमाने को कहा। पीट ने जैसे ही चाबी घुमाई, बाहर खड़े गुंडे की बंदूक से गोली चली, लेकिन वो हैल को न लगकर मधुमक्खी के छत्ते पर जा लगी। मधुमक्खियां उस गुंडे के मुंह के अंदर घुस गईं और उसे मार डाला। हैल बेल के घर घुसते समय एक जाल में फंस गया। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हुई, लेकिन एक समय पर उन्होंने सब सुलझा लिया और माफी मांग ली। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंदर ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया और छत कांपने लगी। बेल का अपना बिछाया हुआ जाल उसी के ऊपर गिरा और बेल की मौत हो गई। पूरे शहर में तबाही शुरू हो गई। आसमान में विमान क्रैश होने लगे। हैल और पीट किसी तरह घर से बाहर निकल पाए। उन्होंने फैसला किया कि बंदर को वे अपने साथ ही रखेंगे ताकि तबाही को नियंत्रित किया जा सके। शहर छोड़ने से पहले उन्होंने घुड़सवार को देखा जो मौत का प्रतीक था। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।